नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। आज हम लोग यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स को समझेंगे। कुर्ती देव सीखने में आपको कितना समय लगेगा और किस तरीके से आप इसको जल्दी सीख सकते हैं। देखिए, एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए आपको कितना समय मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कंप्यूटर में आप 20 मार्क्स आसानी से कैसे लाएं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि इसमें अगर आप 20 नंबर नहीं लाएंगे तो उसके आगे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी जानकारियां मैं दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुर्ती देव सीखने के लिए आपको कितना समय लगेगा। देखिए, अगर आप पहले से टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको किसी भी फॉन्ट में टाइपिंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए आपका हाथ जो है वो पहले से ही कीबोर्ड पे सेट है। बस देखिए, आपको कीज याद करने हैं, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपका हाथ पहले से कीबोर्ड पे सेट है, मतलब आप पहले से भी प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपको कुर्ती देव के लिए हर दिन 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप 1 महीने के अंदर ये सीख जाओगे। लेकिन अगर आपका हाथ जो है वो कीबोर्ड पे पहले से सेट नहीं है, आप पहली बार टाइपिंग करने जा रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। शुरू में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा और इसको सीखने में आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीका है जिससे आप इसको जल्दी सीख सकते हैं, वो ये है कि हर दिन जो आपका टाइपिंग आवर है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है 4 से 5 घंटे आपको कुर्ती देव पे टाइपिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप 1 महीने में सीख सकते हो। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा टाइपिंग करने में, ठीक है। आपका हाथ सेट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू में आपके हाथ भी दर्द करेंगे, तो ये 4-5 घंटे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। तो अगर आप पहली बार टाइपिंग करने जा रहे हैं तो आपको अभी से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा टाइपिंग पे। क्योंकि देखिए, हिंदी में तो कंपलसरी है आपको पास होना, ठीक है। हिंदी में जो है वो तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आप हिंदी के साथ इंग्लिश भी कर देते हैं तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और अगर आप ये 20 नंबर नहीं ले रहे हैं तो सिलेक्शन भूल जाइए। देखिए, कुर्ती देव को सीखने में थोड़ी डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि इसमें कुछ जो आपके वर्ण हैं, ठीक है, वो उसका कीज आपको याद करना पड़ता है, जिसको आप शिफ्ट दबा करके टाइप करते हैं। तो इसमें कुछ मेन कीज हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसकी मैं एक लिस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। एक मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा कुर्ती देव पे सिर्फ, और उसकी लिस्ट दे दूंगा, तो उस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइएगा, तो आपका टाइपिंग में बहुत कम से कम गलतियां होंगी, ठीक है। देखिए, जो बच्चे पहले से टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो पहली बार टाइपिंग करने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका ये आसानी से टाइपिंग हो सकता है। अब आइए बात करते हैं एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए आपको कितना समय मिलेगा, ठीक है। देखिए, यूपीपीसीएल का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो थोड़ा फास्ट है। और यूपीपीसीएल जो भी वैकेंसी निकालती है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, ठीक है, वो 3 से 4 महीने में उसको पूरा कर ले जाते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आपको टाइपिंग के लिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, इसीलिए अभी आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए और साथ साथ में टाइपिंग, मतलब आपको एग्जाम की तैयारी भी साथ में करनी है और टाइपिंग भी करना है, दोनों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और देखिए, जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके और टाइपिंग के बीच में जो टाइमिंग होगी वो ज्यादा से ज्यादा आपका 1 मंथ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आप अभी से टाइपिंग थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इस 1 महीने में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टाइपिंग पे ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि देखिए टाइपिंग आपका मेन है, ठीक है। एग्जाम आप निकाल लोगे और उसके बाद आप टाइपिंग में फेल हो जाओगे तो उस एग्जाम के निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग जरूर कीजिएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको 20 नंबर अच्छे खासे मिल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम आपका देखिए 180 का है और 20 आपके टाइपिंग के, मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी वो 100 में बनेगी। कंप्यूटर का इसमें जो एक पेपर दिया गया है 50 नंबर का, वो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें आपको 20 लाने हैं, इसके मार्क्स इसमें नहीं जुड़ते हैं। तो इसलिए इसमें सिर्फ 20 से 25 के चक्कर में रहिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि 50 में मैं 40 लाऊंगा, हो सकता है निगेटिव मार्किंग में आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप गलती से फेल हो गए तो फिर आगे की कॉपी आपकी नहीं चेक होगी, भले आप 180 में से 160 लाए हों। और देखिए, टाइपिंग के जो ये 20 नंबर है ना, यही आपकी मेरिट बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम में तो आपको देखिए नंबर लाने ही लाने हैं, लेकिन टाइपिंग का जो ये 20 नंबर है यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। और देखिए, एग्जाम देने के बाद, ठीक है, एग्जाम जब आप दे लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने कितना किया है, मेरा कितना किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, टाइपिंग आप करते रहिए, ठीक है। देखिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, आपको ये टाइपिंग कहीं ना कहीं और भी यूज में आ जाएगा, तो आप इसका रिजल्ट का वेट मत कीजिए, टाइपिंग करते रहिए। देखिए, हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट करने हैं और इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट करने हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका और भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये हिंदी में 25 मांगता है और इंग्लिश में 30 मांगते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइपिंग थोड़ा सा आपके अच्छा है, अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको 20 नंबर मिल रहे हैं। अब देखिए टाइपिंग जो होती है आपकी, उसमें काउंटिंग क्या की जाती है। देखिए उसमें वर्ड्स नहीं काउंट किए जाते हैं, देखिए उसमें आपके की स्ट्रोक काउंट किए जाते हैं, आपने कितने कीज सही सही दबाए हैं, ठीक है, वो काउंट किया जाता है। और उसका काउंटिंग का तरीका ये है, 5 जो आपके कीज होते हैं वो एक वर्ड के बराबर होते हैं, जिसमें आपका स्पेस जो आप दबाते हो वो भी काउंट किया जाता है। पर ये स्पेस जो है वो सही जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी वर्ड के बीच में आप स्पेस मार दिए हो, ठीक है, वो नहीं काउंट होगा। देखिए अगर सब कुछ सही रहा, सारी प्रोसेस जो है अपने टाइम टू टाइम अगर होते रहे, तो आपकी जो ये टाइपिंग है वो आपका जनवरी से फरवरी में हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए टाइपिंग जो है आपकी अभी से होनी चाहिए। देखिए एग्जाम पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही रहता है, कंप्यूटर में आप 20 मार्क्स आसानी से कैसे लाएं। तो देखिए इसका जो पेपर होगा ना वो बहुत ज्यादा हार्ड टाइप नहीं होता। देखिए 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, बाकी इसका जो पेपर होता है ना वो आपका बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाते हैं। हाँ, CCC से थोड़ा सा आपको लेवल हल्का सा उठा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए करना तो आपको इसको अच्छे से है ही, क्योंकि देखिए आपको इसको अलग से पास करना कंपलसरी है, ठीक है। हाँ, भले इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके एग्जाम में, लेकिन इसको आपको पास करना कंपलसरी है। इसी के बाद आपकी जो कॉपी है दूसरे जो आप एग्जाम दिए हैं 180 वाले, उसका चेकिंग होगा। अब देखिए ये 20 मार्क्स आप लाएंगे कैसे, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए जो भी हार्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसको साफ साफ आप छोड़ दीजिए। जो इजी टॉपिक है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इजी टॉपिक में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, तो देखिए MS वर्ड आपका पूछा जाता है, MS एक्सेल पूछा जाता है, और फिर आपका पावर पॉइंट। इन तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा MS वर्ड से। तो इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा देखिए जो आपका फुल फॉर्म होता है वो पूछा जाता है। इंटरनेट की मैं बात कर लूं तो देखिए इंटरनेट में आपका जैसे ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, IP एड्रेस से रिलेटेड हो गए, फिर एंटीवायरस से क्वेश्चंस हो गए, लेयर से क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा देखिए मेमोरी से क्वेश्चंस आते हैं, रैम रोम से। इसके अलावा सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस आते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हार्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जो है ये आपका आप देखोगे ना, प्रैक्टिस सेट निकाल के देखना पहले का, तो ये आपको कॉमनली बहुत क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। तो 20 से 30 क्वेश्चन तो यही रहते हैं। तो इस एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ अगर 30 से 35 क्वेश्चन को ही टारगेट करो तो आप आसानी से इसको क्लियर कर ले जाओगे। देखो इसमें माइनस मार्किंग है, इसलिए बच के आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना जरूरी है। दिमाग में सिर्फ आप ये लेके चलिएगा कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये लेके मत चलिएगा, मतलब ईगो पे लेके मत आइएगा कि ये भी मेरे को आता है वो भी आता है, ऐसे वैसे। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो टाइपिंग और एग्जाम दोनों को साथ में लेके चलिए। ये मत सोचिएगा कि मैं एग्जाम दे लूं, उसके बाद रिजल्ट आ जाए, फिर मैं टाइपिंग की तैयारी करूं। फिर टाइपिंग जिस दिन आपका रहेगा उसके एक दिन पहले आप सोचोगे काश मैं 10 दिन पहले से टाइपिंग शुरू कर दिया होता एग्जाम के, तो आज ये नौबत नहीं रहती। क्योंकि देखिए अगर इंग्लिश में हिंदी में अगर 30 वर्ड मांगा है तो आपको बफर लेके चलना पड़ेगा, आपको 35 से 40 की स्पीड लानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप 30 को वहां पे कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। और इंग्लिश में अगर 35 मांगा है तो आपको 40 वर्ड पर मिनट तो लाने ही लाने हैं घर पे, ठीक है, 40 से 45, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में ये 35 कर पाओगे सही से। दिक्कतें होती हैं, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बच्चे रहते हैं टाइपिंग करते वक्त, तो बहुत बच्चे के साथ साथ जो वो आवाज़ें होती हैं ना, ठीक है, जो कीबोर्ड की चलने की आवाज़ें होती हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको घर पे नहीं होती है। या फिर आप घर पे प्रैक्टिस करते करते साइबर कैफे में भी जाओ जहाँ पे बच्चे और भी टाइपिंग करते हैं, वहाँ पे जाकर उनके साथ टाइपिंग करो, तो थोड़ा बहुत वो माहौल आपको मिल जाता है। अदरवाइज घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा 5-10 वर्ड ये सोचो कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करके चलूँ, वो तभी हो पाएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, ठीक है। तो बार बार मैं आपको सिर्फ टाइपिंग पे ही फोकस इसलिए कह रहा हूँ। देखो आप फॉर्म भरे हो तो एग्जाम की तैयारी तो शुरू कर दी होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप टाइपिंग की तैयारी अभी से नहीं कर रहे हो तो सोचो टाइपिंग आपका 20 नंबर का है, ठीक है, 20 नंबर मामूली मत समझिए, आप एग्जाम में उसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 180 में से 160 लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए टाइपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें छूट गई हैं या फिर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।